तो आज हम बात करेंगे डेटा कंसोलिडेशन इन गूगल स्प्रेडशीट्स। हम मल्टीपल स्प्रेडशीट का डेटा कंसोलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा पे जाते हैं। दिस इज द डेटा। इसमें मैंने दो मल्टीपल शीट्स ले ली हैं, शीट 1 एंड शीट 2। और ये हमारी शीट है जो अभी बिल्कुल फ्रेश शीट है। इसका नाम हम रख लेते हैं कंसोलिडेट। ये हमारी शीट है और यहाँ हमें डेटा कंसोलिडेट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इंपोर्ट रेंज से हमें अपना वो डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना इज वेरी इजी, दैट इज इंपोर्ट रेंज फंक्शन। इंपोर्ट रेंज फंक्शन की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें डेटा को इंपोर्ट करना है, दैट इज इक्वल टू इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज में सबसे पहले ये हमसे पूछेगा स्प्रेडशीट का यूआरएल, जो कि हमने कॉपी नहीं किया है। तो हम अपनी शीट में जाएंगे जहां हमारा डेटा अवेलेबल है। सिंपली कंसोलिडेट में जाएंगे, इज इक्वल टू इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास में हम उस एड्रेस को डालेंगे, कॉमा। अब हमसे पूछेगा वो शीट का नाम जो हमारा रेंज स्ट्रिंग है कि कहां से हमें डाटा इंपोर्ट करना है। उसके लिए अगर हमारी मल्टीपल शीट है तो हमें शीट का नाम देना होगा, एल्स आपको रेंज देनी होगी और वो आपकी जो सबसे पहली शीट है उसका डेटा पिक कर लेगा। तो हमें क्या करना है? हमें शीट का नाम देना है शीट 1 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और A12 E15 और 20। ओके, हम क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे और हमारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। बट हमारे पास अभी आ गया है एरर। इस एरर के लिए एरर हमारा आया है एक्सेस के लिए, हमने अलाउ किया है एक्सेस एंड वी हैव द डेटा। ओके, तो अब हम चलते हैं जरा शीट 1 पर। शीट 1 में हम देखेंगे द टोटल डेटा इज ओनली 13 तक, बट हमने जो स्टैटिक रेंज ली थी वो ली थी हमने 20 तक। तो अब हमें उस रेंज को डायनेमिक रेंज बनाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि मे बी आपका डेटा इन फ्यूचर बढ़े या घटे। तो हमें उसके लिए अपने डेटा को डायनेमिक करना होगा। डायनेमिक करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो हमने शीट के नाम के बाद रेंज दी है कि हमारा A1 से E20 तक ले, तो वो E20 तक का हमें 20 हटाना होगा। आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपको क्या हटाना है। तो मैं 20 तक हटा चुका हूं। अब मेरा सिर्फ यहाँ पे E अवेलेबल है, मैं एंटर कर रहा हूं एंड माई डेटा इज अगेन विजिबल। ओके, तो अब मेरा 13 तक का डेटा आ चुका है। नाउ अब मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मेरी जो दूसरी शीट है या मेरा दूसरा यूआरएल है उसका डेटा भी मैं इंपोर्ट कर लूं। ओके, तो और उसको कंसोलिडेट कर लूं। तो कंसोलिडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये जो हमने फॉर्मूला अभी लगाया है, इस फॉर्मूला को हम कर लेंगे कॉपी और F2 करके सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट, जो हमारी बीच वाली ब्रैकेट होती है, मिड ब्रैकेट जिसे बोलते हैं हम। ओके, फॉर्मूला के जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा देंगे। सेमी कॉलन लगाने के बाद हम फिर से जो हमारा डेटा है उसको जो हमारा फॉर्मूला था उसको पेस्ट करेंगे। ओके, अब ये पेस्ट करने के बाद हमारी जो शीट 1 थी, अब हमें डेटा पिक करना है शीट 2 का। तो हम पुट कर देंगे इधर, चेंज करेंगे शीट 2। हमने पहले ही इसे डायनेमिक बना दिया है, ई तक का हमारा डेटा है डायनेमिक बना चुके हैं। तो ये हमारा, इसके लास्ट में अब हम लगा देते हैं फिर से वही मिड ब्रैकेट एंड एंटर करेंगे हम। तो ये हमारा आ चुका है डेटा, दिस इज हमारा 13 तक। फिर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो 1001 से हमारा बाकी डेटा आ चुका है 50 का। अब हमें क्या करना है? अब हमें चाहिए ये जो हमारे डेटा के बीच में ब्लैंक है, इस ब्लैंक को हम हटा दें। इस ब्लैंक को हम कैसे हटाएंगे? उसके लिए हमारे पास है क्वेरी फंक्शन। अब क्वेरी फंक्शन कैसे यूज करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें
जो हमने फॉर्मूला लगाया है स्टार्टिंग में उस पे लिख देंगे क्वेरी, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट। ये सबसे पहले पूछेगा डेटा, डेटा हमने दे दिया है कि ये हमारा डेटा है, कॉमा। अब ये हमसे पूछेगा क्वेरी, क्वेरी हमारी क्या है, क्वेरी हमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है। हमें क्या लिखना है कि सेलेक्ट करे, क्या सेलेक्ट करे, स्टार। स्टार यूज होता है सारे डेटा के लिए, जितना भी डेटा है, वेर। अब हमें लिखना है कॉलम 1। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका एक कॉलम कौन सा ऐसा है जिसमें एक भी सेल ब्लैंक ना हो, ओके। तो हम, मेरा जो डेटा है उसमें कॉलम 1 है, तो मैंने कॉलम 1 लिख दिया है, कॉलम 1 इज नॉट नल, ओके। और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया है, ब्रैकेट क्लोज किया है एंड हिट एंटर, एंड नाउ यू विल सी हमारा ओवरऑल डेटा आ चुका है। एक बार हम इस फॉर्मूले को फिर से देख लेते हैं ताकि हमें श्योर हो जाए कि अब हमें इस फॉर्मूला में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने बात की थी सबसे पहले इंपोर्ट रेंज करने की, इंपोर्ट रेंज, ओके। इंपोर्ट रेंज में इसने हमसे सेल का यूआरएल पूछा था जो कि हमने फिर से कॉपी नहीं किया, हम एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले एड्रेस कॉपी कर लेते हैं एंड नाउ गो हियर इज इक्वल टू इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज में हमने रेंज को पेस्ट किया, कॉमा, हमने इन्वर्टेड कॉमास में बताया कि कौन सी शीट का हमें डेटा चाहिए, शीट 2 का डेटा चाहिए हमें, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद हमें रेंज चाहिए A1 से एंड ई तक का। उसके बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अपनी रेंज को डायनेमिक रखना है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। हमारे पास हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम इस फॉर्मूले को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। अगर आपकी मल्टीपल शीट्स हैं, मल्टीपल स्प्रेड शीट्स हैं, तो आप फिर से एड्रेस को कॉपी कर लोगे उसी जिस तरह से हमने पहले किया है। F2 करेंगे हम। अब सबसे पहले इज इक्वल टू के बाद मिड ब्रैकेट लगाएंगे, जहां फॉर्मूला हमारा खत्म हुआ था उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर से अपना जो फॉर्मूला है वो पेस्ट करेंगे। अगर आपने एज इट इज फॉर्मूला कॉपी किया है तो इज इक्वल टू हटा देना, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। शीट का नाम मैंने लिखा था तो मैं अपनी शीट के जो दूसरी शीट है उसका नंबर लिख रहा हूं, शीट 1, और ये मैंने कर दिया है क्लोज, मिड ब्रैकेट एंड हिट एंटर। अभी मेरे पास डेटा आ चुका है बट अभी बीच में डिफरेंस है जो ब्लैंक सेल्स हैं उनका। अब उस ब्लैंक सेल को हम क्लियर करेंगे। उस ब्लैंक सेल को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लगानी है क्वेरी फंक्शन। हम गए स्टार्टिंग में तो हमने लगाया क्वेरी, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कॉमा, ओहो आपने क्वेरी की स्पेलिंग गलत कर दिया, QUERY, क्वेरी। आपने फॉर्मूला के लास्ट में कॉमा लगाया, डेटा आप दे चुके हो। अब आपको बताना है क्वेरी क्या रहेगी। क्वेरी को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, वो रहेगा सेलेक्ट स्टार। स्टार का हमारा यूज होता है ओवरऑल डेटा के लिए, जितना भी डेटा है वो पिक करे, वेर कॉलम 1। आपको चेक करना है आपका कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें कोई भी ब्लैंक सेल ना हो। कॉलम 1 इज नॉट नल, ओके। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे, और आपका जादू हो जाएगा और आपका सारा डेटा एक साथ आ जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। आपको सिर्फ एक बार आराम से करके देखना है। वंस यू विल डू, आपको समझ आ जाएगा कैसे हुआ है। सो ट्राई फ्रॉम योर साइड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में थैंक्स लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।